हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्त और फ्रेंडों का मुझे रिक्वेस्ट आया था कि मुझे अगर शेयर मार्केट के बारे में जानना है या सीखना है तो हम उसको कैसे सीखें। क्योंकि वो लोग भी बोलते हैं यार, मैंने बहुत यूट्यूब पे सारे वीडियो देखा लेकिन मुझे बेसिक जो चीज़ें है स्टॉक मार्केट के बारे में वो मुझे समझ में नहीं आया। तो वो उसके बेस पे मैंने एक छोटा सा, अगर बोला जाए तो वो सरल भाषा में मैंने उसको बताया है, समझाया है। और हो सकता है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, अगर आपको जो वो चीज़ नहीं समझ में आएगा तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा या आपको कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो चलो डायरेक्टली मैं आ जाता हूँ। जो मैंने छोटा सा मैंने जो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है उसके ऊपर आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों, एक चीज़ बताऊंगा कि ये मैंने अभी ये जो स्टॉक मार्केट के ऊपर ना मैंने एक सीरीज मैंने बनाना वीडियो स्टार्ट किया है। अगर मुझे ये वीडियो पे अच्छा खासा व्यू और लाइक में आ जाएगा तो फिर मैं वो जो सीरीज मैंने बनाने के लिए स्टार्ट सोचा है मैं कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है। तो चलो मैं डायरेक्टली अभी पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, मैंने लिखा है कि नए लोग शेयर शेयर बाजार में कैसे निवेश करने की शुरुआत। ये जो है वो हेडलाइन है, टॉपिक है। ठीक है। पहला जो है शेयर बाजार होता क्या है। ठीक है। तो शेयर बाजार ये चीज है कि जैसे जो कंपनियां होती है, क्योंकि उनके पास फंड्स के प्रॉब्लम होते हैं या कुछ उनके कंपनी के अंदर जो चीजें होती है जो उनको फंड इकट्ठा करने के लिए जरूरत पड़ती है, जो एनएससी है, बीएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों जो है यहाँ लिस्ट करते हैं। ठीक है। तो वो लिस्ट करने के बाद आगे के जो भी प्रोसीजर होता है वो आगे कंटिन्यू रहता है। दूसरा, हमको अगर शेयर शेयर खरीदना, तो जो कंपनियां एनएससी या बीएसई में लिस्ट होता है वो कंपनियां को हम खरीदते हैं। तीसरा जो है शेयर बेचना। जब भी हम जो कंपनियों के शेयर जब भी हम खरीद लेंगे तो वो कंपनियों को जब भी हमको प्रॉफिट होगा तो हमको वो शेयर को हमको वापस बेचना पड़ता है। ठीक है। अभी दूसरा जो हेडलाइन है, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आवश्यक चीजें। देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए या बाय करने के लिए वो चीज़ें लगती है। जैसे हो गया, पहले जो डिवाइस है, एक डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस बोले तो मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, टैब भी हो सकता है। तो इसके लिए कंपलसरी है, वो चीज़ें आपको पास होना ही चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में काम कर पाओगे या कोई शेयर बाय कर पाओगे। दूसरा है एक ट्रेडिंग खाता। क्योंकि हम डायरेक्टली एनएससी या बीएससी के पास हम डायरेक्टली कोई शेयर बाय नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में एक होता है ब्रोकर। तो वो ब्रोकर के द्वारा ही हम शेयर कोई बात बात करते हैं। जैसे एंजल वन है, जीरोधा है, ऑपस्टॉक है। ऐसे बहुत सारे मार्केट में ऑलरेडी ब्रोकर ब्रोकर के ऐप है और ब्रोकर ऑलरेडी हैं। तीसरा जो चीज़ें है वो है मनी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर ये पैसा नहीं रहेगा तो हम कोई भी शेयर या कोई भी स्टॉक हम बाय नहीं कर सकते। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है मनी। अगर आपके पास पैसा है तभी आप शेयर मार्केट में आ सकते हो या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या बाय या सेल कर सकते हो। ठीक है। ये अभी अगला जो पॉइंट है, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए स्टेप्स। अभी आपने शेयर मार्केट में तो आ गए, लेकिन उसके बेसिक जो स्टेप्स है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होगे। अदरवाइज यहाँ पे नुकसान ही है। शेयर बाजार के बारे में जाने। ठीक है। अभी शेयर बाजार के बारे में बोले तो जो हम कंपनी, कोई भी कंपनी का हम स्टॉक बाय कर रहे हैं तो वो कंपनी के बारे में पहले उसके फंडामेंटल पूरा हम स्टडी करेंगे। उसके कंपनी के बारे में समझेंगे कि कंपनी आखिर में करती क्या है। ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, ये कंपनी आगे चल के ग्रोथ करने वाली है, फिर उसके बाद यो शेयर आपको अच्छा लग रहा है और आपको एक बेस प्राइस पे मिल रहा है, फिर आप बाय कर सकते हो उसको। दूसरा जो है अपना रिसर्च, जो मैंने आपको अभी बताया कि कंपनी के बारे में रिसर्च करो, उसके बाद ये करो इन्वेस्टमेंट। तीसरा जो है एक निवेश करने के लिए योजना बनाएं। ठीक है। निवेश करने बोले तो अभी समझो कि आपका जो भी गोल रहेगा वो गोल के हिसाब से आपको योजना बनाना पड़ेगा कि नहीं, हमको लेना है शेयर, कब लेना है और कभी बेचना है। तो उसके हिसाब से आपको एक अपना एक गोल बना लीजिए। गोल बनाने के बाद ही आप आगे के जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कीजिए।
उसके बाद आ जाते हैं शेयर बाजार में निवेश करने के कुछ सुझाव। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में तो आ जाते हैं लेकिन उसके जो अलर्ट्स बोल सकते हैं या उसके सुझाव जो है हम वो फॉलो नहीं करते हैं। अपने जोखिम को समझे, पहला जो पॉइंट है अपने जोखिम को समझे। देखो अभी आपने कोई भी स्टॉक बाय कर लिया या हो सकता है वो नीचे लॉस में जा रहा है, तो आपके रिस्क कितना है कि हम झेल सकते हैं। ठीक है, अभी समझो आपने 10,000 रुपये कोई स्टॉक में लगा दिया, अभी वो नीचे आपके डाउन जा रहा है और आपके पास जो कैपेसिटी है वो झेलने के लिए कैपेसिटी नहीं है, तो वो चीज़ों को आप देखो, समझो, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद है लंबे अवधि के लिए निवेश। देखो स्टॉक मार्केट में रातों रात पैसा नहीं बनता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप कोई शेयर स्टडी करके आप बाय कर रहे हो, तो बाय करने के बाद उसको होल्ड करो, क्योंकि मार्केट में उतार और चढ़ाव, ये दो ही चीज़ों पे मार्केट चलता है। तो हो सकता है जब भी आपने कोई स्टॉक बाय किया, बाय करने के बाद वो स्टॉक आ गया नीचे, अब बोलोगे यार मैंने तो स्टॉक बाय कर लिया लेकिन उसको से नीचे जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो वो हो सकता है वहां से वापस जब भी उसकी जब जर्नी स्टार्ट होगी तब तक आप लॉस में काट दोगे। तो वो चीज़ों को आपको बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी शेयर बाय करते हैं तो एटलीस्ट 6 महीना 1 साल का हमारा व्यू होता ही है, तभी स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है। लास्ट जो है अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखें। वही जो मैंने आपको बताया कि अगर हमको 6 महीने या 1 साल या 1.5 2 साल का अगर व्यू है, तो फिर आप बिंदास बाय करके उसको होल्ड करो, बीच बीच में उसको स्टडी करते रहो कि भाई वो कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है, उसका कंपनी का रिजल्ट कैसा आ रहा है। अगर रिजल्ट अगर अच्छे आ रहे हैं तो फिर आप कंटिन्यू करो, अगर देखो भाई 1 2 रिजल्ट देख लो, अगर उसके हिसाब से अगर सही चल रहा है तो फिर आप कंटिन्यू करो। अदरवाइज अगर आपको प्रॉफिट जो मिल रहा है नहीं बोल रहा है कि अभी इसमें कुछ कंपनी में कुछ ऊपर नीचे है, तो फिर आप एग्जिट कर लो, फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो दोस्तों यही था ओवरऑल स्टॉक मार्केट के बारे में जो बेसिक जो चीज़ें हैं, मैंने अपने आसान भाषाओं में मैंने समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। अगर दोस्तों ये वीडियो पे अगर अच्छी खासी व्यू आ जाएगा ना, तो मैं आपको ये सीरीज़ पूरा कंटिन्यू करूँगा, आपको बेसिक आसान भाषाओं में आपको स्टॉक मार्केट पूरा सिखा के आपको मैं रेडी कर दूँगा। ठीक है, चलो थैंक यू दोस्तों।